ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और इस बीच में ही फिर से 3.5 का जो भूकंप का झटका है रिक्टर स्केल पे वो दोबारा से वहाँ पे देखा गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एशिया में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, उससे कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि धरती के गर्भ में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से इस तरीके के तमाम तरीके के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। उसका असर हालांकि भारत में भी तो नहीं रहा है, लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कि उसका भारत में भी कुछ खास असर पड़ सकता है। और भारत जो है क्योंकि म्यांमार से सटा हुआ है, तो हो सकता है भारत में इसका कुछ खास असर जो है वो देखने को मिलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां चल रहा है, इस बीच में इस तरह के भूकंप जो है वो आ रहे, कई लोगों की मौत की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। और अभी जिस तरीके से लगातार वहां झटके आ रहे हैं, वहां पे आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान हुआ है लोगों को, और जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो लगातार जो है मदद मांग रही है, जिसके लिए भारत जो है लगातार उनकी मदद कर रहा है। लेकिन ये एक चिंताजनक बात है कि लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो वहां पर जिस तरीके से भूकंप आ रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसी बीच में इस तरह के भूकंप झटका आना निश्चित ही पूरे एशिया के लिए भारत समेत जितने भी जो मदद कर रहे हैं उस देश की, उस सब के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो सकती है। जी रचना। अब ये चिंताजनक स्थिति इसलिए भी आदित्य, कल ही हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, हम आफ्टर शॉक्स पर बात कर रहे थे, साथ ही देश के साथ साथ विदेशों में जो अलग अलग देश हैं वहां भी ये झटके महसूस हो रहे हैं। यहाँ तो तूफान और आंधी से भी लोग डर गए उन भूकंप के झटकों के बाद में। अब ये एक्सपर्ट कर रहे हैं कि वहां जब 7.7 तीव्रता का भूकंप आया उसमें कई इमारतें हिल गई, नींव कमजोर हो गई, दरारें आ गई या टेढ़ी हो गई। अब क्या हो रहा है, आफ्टर शॉक्स में जो हल्के झटके भी हैं उनसे भी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि लोग पूरी तरह से दहशत में भी हैं और अभी भी खतरे की जद में भी हैं। जी अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे लगातार भूकंप झटके आ रहे हैं और 7 दशमलव से भी ऊपर का भी भूकंप का झटका वहां देखा गया है। और एक्सपर्ट हमेशा ये कहते रहे कि जब भी कोई ज्यादा भूकंप का झटका आता है, ज्यादा तेज भूकंप का झटका होता है, उसके बाद आफ्टर शॉक जिसको कहते हैं वो लगातार आता है। हालांकि उस भूकंप की तीव्रता जो होती है लगातार कम होती चली जाती है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराते हैं, जब भूकंप की स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है, उसके बाद एक झटका लगता है। वो झटका धीरे 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 रिलीज होता है, एनर्जी के फॉर्मेट में वो स्टोर रहता है, और जैसे जैसे उसको मौका मिलता चला जाता है, उसका जो भूकंप का झटका है वो बाहर निकलता रहता है, और वो असर जो है धरती पर दिखाई देता है। जिस तरीके से म्यांमार में आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से भूकंप झटके बहुत ज्यादा तेज रहे हैं, उसी का असर है ये कि इस तरीके से छोटे छोटे झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। और आगामी दिनों में और भी झटके आ सकते हैं, कि पूरी जो संभावना है वो है, क्योंकि 7.7 का जो तीव्रता का भूकंप था उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि 3.5 का आया है। तो हो सकता है कि इससे कम का भी जो भूकंप झटका है वो आ सकता है। और क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी जो है स्टोर जब जब रहता है तो एक बड़े से विस्फोट के साथ बाहर आता है। एनर्जी की एक प्रक्रिया है एनर्जी को लेकर, क्योंकि एनर्जी जब भी दबाया जाता है तो उसका जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा ही विस्फोटक होता है। तो इस तरीके से हो सकता है कि और भी ज्यादा जो यानी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और इस खतरे की जद में अभी भी म्यांमार है, लोग बड़ा दहशत में हैं। पहला राहत ऑपरेशन अभी पूरा हुआ नहीं, अभी भी मलबे में लोगों को ढूंढा जा रहा है, हालांकि अब तो शव निकल रहे हैं, तो ये दहशत और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ये आफ्टर शॉक्स, यानी कि अब आने वाले झटके। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, ये खबर डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पहले